चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झांसर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा m प्लस n तथा m माइनस n है। कभी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ क्या दिया है? m प्लस n, और बीटा का मान क्या दिया है? m माइनस n। दोनों क्या है? मूल होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है वह द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण बताना है। जब मूल अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है द्विघात समीकरण। अगर अल्फा मूल दिया रहता है तो ये समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योग गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? m प्लस n प्लस m माइनस n। n कट जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? 2m आ गया। अगर मैं यहाँ अल्फा इंटू बीटा करूँ, अल्फा इंटू बीटा यानी कि m प्लस n इंटू m माइनस n, ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये m प्लस n इंटू m माइनस n क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। बस इसी चीज को हम यहाँ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2m है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2m इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। यानी कि द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि श्रेणी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस डॉट डॉट 8 माने 8वां पद तक पदों का योग क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जब हम इसे गौर से देखेंगे 1/2 1/4 1/8, ये 8वां पद तक हमको ज्ञात करना है। तो ये तो अर्थ एपी में नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको नहीं दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है जीपी में। ठीक है, लेकिन इसे हम कैसे पता करेंगे? ये जीपी में है। तो देखिए, जीपी में पता करने के लिए दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, फिर 1/4 में अगर हम 1/2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पलट के कहाँ चला जाएगा? 1/4 1/2 यानी कि 1/8। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा किस में आ गया? जीपी में ये सारा है। तो यहाँ से अगर हम पहला पद ले, यानी कि जीपी का फर्स्ट टर्म ले, तो यहाँ पहला पद को हम कैसे लेते हैं? ए क्या होता है? पहला पद एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, सभी में। पहला पद हमारा क्या हो गया? ए आ गया। अब हमें निकालना होगा सार्वधातुक पद, यानी कि कॉमन रेशियो। तो आर निकालेंगे क्या? ये कितना गुना है? 1/2 गुना है। ये देखिएगा ना, ये इसका कितना गुना है? 1/2। ये इसका कितना गुना है? 1/2। ठीक है, ये इसका 1/2, ये इसका 1/2, यानी कि सब में कॉमन रेशियो जो है यानी कि समान है, तो उसी को हम आर कहते हैं। तो ये देखिए, ये कितना गुना है? तो माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 गुना है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। अब हम क्या पूछा है कि 8वां पद समेशन ऑफ एक टर्म का निकालना है। तो ए इंटू, यहाँ पे देखिए आर जो है लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 है। जब हमारे पास फॉर्मूला होता है एसएन का ए इंटू आर के पावर n-1/,
आर के पावर आर माइनस 1। ये कब हम लिखते हैं? जब आर इज ग्रेटर देन 1, यानी आर जो होता है कॉमन रेशियो 1 से जब बड़ा होता है, लेकिन जब 1 से छोटा होता है तब हम समेशन ऑफ एन क्या लिखते हैं? ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बट्टा 1 माइनस आर, ये यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी को, ये हमारा क्या है? 1 है, 1 माइनस आर कितना है? माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। और एन हमारे पास कितना है? एन हमारे पास 8वां पद है, 8 पद है टोटल हमारे पास। एन क्या है? 8 है, तो इसके पावर हो जाएगा 8 बटे में 1 माइनस आर कितना है? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो चलिए, ये तो एक का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस है 1 माइनस 1/2 के पावर क्या हो जाएगा? 8, माइनस 1 का पावर 8 यानी कि पॉजिटिव हो गया। ये 2 का पावर 8 बट्टा, ये माइनस हटेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। 2 के पावर 8 क्या होता है? इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। 2 के पावर 8 अगर आप करें तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 2 चौक 8, 2 128, यानी कि 256। क्या हो जाएगा? 256 बट्टा 2 एकम 2 1 3/2। अब यहाँ से 256 माइनस 1 255 बट्टा 256 गुना ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये 3 नीचे चला जाएगा। तो ये कट सकता है। 3 8 है 24, 3 8 है 24 और 3 5 है 15, यानी कि 85 बार में ये कट गया। ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 85 बट्टा 128 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 85 बट्टा 128, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि शब्द बेसबॉल के सभी अक्षरों से बन सकने वाले कर्मचयों की संख्या क्या हो जाएगी? क्या है? बेसबॉल, बेसबॉल में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल वर्ड की संख्या हम देखें, टोटल वर्ड्स कितना है? 8 है। यहाँ पे 2 बी दिख रहा है, 2 बी है, 2 ए है, 2 ए है और 2 एल है। ठीक है, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुना 1 गुना, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 से ये 8 कट गया। अब हमारे पास क्या चल गया? 7 42, 42 इंटू 5 के 20 और 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 42 इंटू 120, 42 को 120 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 42 और 120 का गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, ये हो जाएगा 4 8 10 के 0, हाथ में 1 4 1 5, यानी कि 5040 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि किसी पहाड़ी का शिखर h ऊंचाई वाले एक इमारत के शीर्ष और तल से क्रमशः उन्नयन कोण तथा डैश पर प्रक्षेपित होता है, उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे हम इनको देना चाहिए उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आंसर में अल्फा बीटा का मान कहा गया है। तो उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा पर प्रक्षेपित होता है तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये देना चाहिए था। चलिए मान लीजिए ये इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने इसका नाम दे दिया, यहाँ से एक और प्रक्षेपित जो होता है उसको भी हमने यहाँ बना लिया, हमने इसको दे दिया A B C D और E, इस तरीके से नाम दे दिया। हमने कहा कि ये वाला एंगल अल्फा पे प्रक्षेपित होता है और यहाँ से एक एंगल यहाँ आता है जो बीटा पे ये होता है। ठीक है,
हमने माना कि इस वाले की ऊंचाई स्मॉल h है और इस वाले टोटल की ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। अगर B और D की लंबाई हमने बड़ा H मान लिया और BC को छोटा h मान लिया तो CD की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बड़का में से छोटका हो जाएगा, यही होगा। इस वाले को अगर x हम मान लें, इस वाले को अगर हम x मान लें तो इस वाले की भी लंबाई क्या हो जाएगी, x ही होगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। तो जो लंबाई इसकी होगी वो लंबाई इसकी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम त्रिभुज DCE में देखते हैं, त्रिभुज DCE में अगर tan अल्फा हम देखते हैं, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, h माइनस स्मॉल h बराबर x, यही हो जाएगा। अगर हमने x को इधर भेज दिया तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस h इंटू h माइनस h बट्टा tan अल्फा। अब क्या होता है, 1/tan थीटा को 1/tan अल्फा को हम कोट अल्फा लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h बराबर h माइनस h इंटू ये हो गया कोट अल्फा। इस वाले को हमने x बराबर h माइनस h इंटू कोट अल्फा कर दिया। अब इस वाले को लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर हम tan बीटा लेते हैं, tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये टोटल BD लंब लेना है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, h, ये हो जाएगा h बट्टा x, h बट्टा x हो गया। अगर हम x इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, अगर हम इसे कॉट में बदल दें, ये tan अल्फा tan बीटा है, सॉरी ये tan बीटा है। अगर इस tan बीटा को अगर हम लिख दें कॉट बीटा तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, h नीचे आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। क्योंकि 1 अगर हम इसको लिख दें 1 कॉट बीटा बराबर h बट्टा x, तो अगर हमको कॉट बीटा लिखना है तो इसको इधर भेजेंगे, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो x बट्टा h हो जाएगा। इसी चीज को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कॉट बीटा बराबर x बट्टा h आ गया। हमने यहाँ x का मान क्या निकाल कर रखा है, h माइनस x इंटू कॉट अल्फा। तो इस x वाले वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, कॉट बीटा बराबर h माइनस h इंटू कॉट अल्फा बट्टा h। अब हम क्या करते हैं, इस वाले h को इससे गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, h कॉट बीटा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h कॉट अल्फा माइनस स्मॉल h कॉट अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कैपिटल में है, ये कैपिटल में है, तो ये दोनों कैपिटल को एक जगह और इसको इधर कर देंगे, ये हो जाएगा h कॉट अल्फा बराबर h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h कॉट अल्फा बराबर h कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो बड़ा वाला h निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा बट्टा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो बड़ा वाला h का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, h कॉट अल्फा बट्टा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये इस टाइप के प्रश्न रेलवे नहीं पूछता है। रेलवे में इस तरह के प्रश्न आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। जब भी देखने को मिलेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री का मान दिया रहता है और उसी पे वैल्यू पुट करना रहता है। और इजी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से रेलवे में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने एनटीपीसी का एग्जाम का जो एनालिसिस देखा होगा उसमें देखा होगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले का मान का डायरेक्ट आंसर tan थीटा पे निकाल देना है, उसी टाइप के प्रश्न पूछे गए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आना है कि किसी बिंदु का उस बिंदु पथ का समीकरण जो बिंदु 1 0 एवं 0-2 से हमेशा समान दूरी पर है क्या होगा, उसका एक समीकरण बनाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक समीकरण हमने 2 पॉइंट दे दिया, ये ए है ये बी है, इसके बीच में एक पी बिंदु है जो एक्स वाई है। ए बिंदु का मान दिया है हमारे पास 1 और 0 और बी बिंदु का मान दिया है
0 -2। तो ये AP बराबर क्या होगा, AP बराबर PB होगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम वैसे ही निकालते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके हम निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है, यानी AP और PB के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम डायरेक्ट निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, या इसे स्क्वायर कर दें तो AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो गया। यानी कि अब x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर x माइनस x प्लस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये डायरेक्ट y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये y प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4, 2ab यानी कि 4y। तो चलिए इधर y प्लस में है, इधर y प्लस में है, ये दोनों इधर आके माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे x प्लस में है, इधर x प्लस में है, दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस 2x। अगर हम इधर लेके आते हैं या इसको इधर लेके जाते हैं, ये संख्या अगर हम इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0। ये माइनस में है तो उधर जाके 2x प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 4, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा प्लस 4y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं कि संख्या ए बी सी डी तथा ई का समांतर माध्य m है, तो a माइनस एम, बी माइनस एम, सी माइनस एम प्लस डी माइनस एम प्लस ई माइनस एम का मान क्या होगा। देखिए समांतर माध्य a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का समांतर माध्य कितना है, m है। तो इन सभी संख्याओं का जो 1 2 3 4 5 बट्टे 5 बराबर m, यही होता है हमारा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान कितना हो गया, 5m। तो हमसे पूछा है कि a माइनस एम प्लस बी माइनस एम प्लस सी माइनस एम प्लस डी माइनस एम प्लस ई माइनस एम का मान क्या होगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस माइनस का एम 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5m। अभी हमने क्या निकाला है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ई का मान कितना है, 5m है। तो 5m लिख देंगे, 5m माइनस 5m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहे हैं कि 7 9 11 13 और 15 का मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, मानक विचलन हमसे पूछा है। ठीक है, कभी भी मानक विचलन हमसे पूछ देना तो सबसे पहले दी गई संख्या का माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 बट्टा 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 और 11, 16 और 11 27, 27 3 30, 10 40, 10 50, 5 55 बट्टा 5, यानी कि माध्य कितना आ गया, 11। जब माध्य हमारे पास 11 आ गया
तो मानक विचलन हम कैसे निकालते हैं? मानक विचलन निकालते हैं कि दी गई संख्या में से, ये संख्या में से इसका स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर करेंगे। तो 11 में से 7 गया, क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 माइनस 2, यानी कि -2 का स्क्वायर, ये भी -4 नहीं, माइनस नहीं होगा, ये 2 का स्क्वायर, 11 में से 11 गया 0 का स्क्वायर, 11 में से 13 गया -2 का स्क्वायर, और 11 में से 15 गया -4 का स्क्वायर। बटन में क्या है? 5 है। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और ये 0, 2 दूनी 4, और 4 चौके 16/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 4 20, अब 20 20 40, 40/5 यानी कि 8, और ये अंडर रूट में है। ये सारा जो है ना, ये सारा खेल अंडर रूट में होता है। ठीक है, ये सारा खेल अंडर रूट में होता है। तो अंडर रूट 8 यानी कि हम लिख सकते हैं 2√2, यानी कि 2 गुना √2 का मान क्या होता है? 1.4 मान लीजिए। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि 2.8। ठीक है, यानी कि 2.8 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का आ रहा है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपया अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? हमने मान लिया कि दोस्तों की संख्या क्या? x। दोस्त की संख्या को हमने क्या मान लिया कि दोस्तों की संख्या x है। अब पिकनिक पर नहीं जाने वाला संख्या, पिकनिक पे नहीं जाने वाले की संख्या क्या होगी? x - 3, यानी 3 लड़का नहीं गया। अब टोटल कितना खर्चा है? 108 रुपया टोटल खर्चा है। तो अब किस पे गिरेगा? इन्हीं लोगों पे गिरेगा। तो x - 3 माइनस में से 108/x, ये किसके बराबर है? 3 रुपया के बराबर है। अतिरिक्त कितना रुपया लग रहा है? 3 रुपया लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? या तो इसे x × x - 3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 108x माइनस, ये x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 108 × x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3। एक तो ये मेथड है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये हम ना करके अब हम डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, हम ऑप्शन से क्या करेंगे? ऑप्शन ए उठाते हैं, x की जगह पे 15 रखते हैं। तो यहाँ अगर हम 15 रख दिए तो 15 - 3 12, यानी कि 12 9 108, 9 माइनस यहाँ 12 रखें, यहाँ 15 रखें तो नहीं कटा, यानी कि ये ऑप्शन ए हमारा गलत। चलिए अब ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी को उठाते हैं, ऑप्शन बी यानी कि 12। अब 12 को इस x के जगह पर रखते हैं तो 12 - 3 यानी कि 9, 9 से 10 कट जाएगा कितना बार में? 12 9 108 माइनस यहाँ 12 9 108, यानी कि 12 - 9 यानी कि 3। यानी कि अगर x दोस्तों की संख्या अगर हम देखें तो कितना दोस्त पिकनिक में शामिल हुए थे पूछ रहा है। तो कितना दोस्त पिकनिक में शामिल हुए थे? तो 9 दोस्त पिकनिक में शामिल हुए थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 दोस्त शामिल हुए थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि कोई डेयरी गाय के दूध जिसमें वसा फैट का प्रतिशत 10% है, कोई भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% वसा है, तो परिणामी मिश्रण में वसा का 120/7% होता है। तो गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया है? देखिए इस तरह के प्रश्न को हम डायरेक्ट एलिगेशन में लगाते हैं। एलिगेशन क्या होता है? 10% और यहाँ कितना है? 20% को, 10% और 20% को 120/7% में मिलाया जाएगा। तो ये परिणामी क्या होगा? परिणामी क्या होगा? यानी कि 120% 120/7 माइनस 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 LCM हो जाएगा। 120 - 7 × 100
70 यानी कि 50/7 हो जाएगा। इसमें से इसमें घटाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 50/7। अब दूसरा 20% में से 20 माइनस 120/7 करेंगे तो 7 LCM 7 दूनी 14 यानी कि 140 माइनस 120 ये कितना हो जाएगा 20/7। कितना हो जाएगा 20/7। तो 7 से 7 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि किस अनुपात में मिलाया गया था तो 2:5 में मिलाया गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दो संख्याएं 1.1/2 अनुपात 2.2 यानी 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 1.2/3 अनुपात 2.1/। कब जब इसमें 15 जोड़ा जाता है तो 1 दूना 2 1 3/2 2 3 6 दूना 8/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 के 9 8 दूना 16। ये अनुपात क्या हो गया 9:16। ये हो जाएगा 3 3 3 2 5/3 2 दूना 4 1 5/2। 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 2:3। यानी कि कोई संख्या है जो 9:16 में है। ठीक है, अगर इसमें 15 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया। हमने क्या कहा कि वो संख्या अगर 9x में अगर हमने 15 जोड़ा और ये 16x में हमने 15 जोड़ा तो परिणामी क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया। अब गुना कर देंगे क्रॉस मल्टी 9 3 27x प्लस 15 3 45 16 दूना 32x प्लस 15 दूना 30। अब ये 32 और 30 का जो मामला है ये इधर जाएगा तो 32 में से x घटेगा 27x तो क्या बचेगा 5x बराबर 30 इधर आगे माइनस होगा 45 में से 30x तो बचेगा 15। तो 5 3 15 यानी x का मान अगर हमारे पास 3 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 9 है, बड़ी संख्या 16 है। तो 16 गुना 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 हो तो हमसे पूछा गया कि cos 12 प्लस 3 cos 10 प्लस 3 cos 8 प्लस cos 6 माइनस 1 का मान क्या होगा। यही हमसे पूछा गया। आप देखिए साइन प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 है तो अगर हम साइन बराबर क्या लिख देंगे इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर भेज देंगे तो साइन बराबर क्या हो जाएगा साइन बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, यानी कि साइन बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर हो गया। तो अगर हम साइन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा cos के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया कि साइन बराबर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर cos के पावर 4। अब यहाँ cos के पावर 12 प्लस 3 cos 10 प्लस 3 cos के पावर 8 प्लस cos 6 इस कॉमन लेके इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ cos के पावर 4 रख दें तो ये a क्यूब बन जा रहा है, अगर यहाँ cos स्क्वायर रख दें तो ये b क्यूब बन जा रहा है। तो यहाँ से क्या बन रहा है अब देखिए अगर हम यहाँ पे 3 को ये चीज़ को देखिए अगर 3 हम कॉमन ले लें यहाँ से तो बचेगा cos के पावर 10 cos के पावर 8। लेकिन a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये चीज़ है, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 cos के पावर 10 प्लस cos के पावर 8 को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ cos के पावर 4 प्लस cos का स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए
कॉस के पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब -1 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस चीज़ को देखिए, कॉस के 12 को कॉस के पावर 4 का क्यूब बी क्यू यानी कॉस 6, तो कॉस स्क्वायर के पावर 3 प्लस 3ab यानी कि कॉस के पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस के पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कॉस ए के पावर m गुना ए के पावर n, ये क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। अब देखिए यहाँ बेस समान है, तो कॉस के पावर 4 2 6 4 10 यानी कि 3 कॉस के पावर 10 हो गया। दूसरा देखिए 3 इंटू कॉस के पावर 4 2 6 और 2 8 यानी 3 इंटू कॉस के पावर 8 हो गया, यानी कि कॉस के पावर 4 प्लस कॉस का स्क्वायर क्यूब -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस के पावर 4 बराबर क्या है, साइन स्क्वायर है। तो अगर इस कॉस के पावर 4 को अगर हम साइन स्क्वायर लिख दिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के पावर 3 -1, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी कि 1 का क्यूब 1, तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल लेवल का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि एडी और सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, यदि ईओ बराबर 7 सेंटीमीटर तो सीई की लंबाई क्या होगी। ये देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, ये माध्यिका है इन दोनों का, एडी हमारा माध्यिका है, यहाँ से एक बिंदु जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये केंद्र है ओ है, ये है ओ सी, ये है ई और ये आपका बी है, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि ईओ का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो सीई की लंबाई पूछ रहा है। ये सीई की लंबाई देखिए क्या होता है, ओसी बट्टा अगर ईओ की बात करें तो ये 2:1 में होता है, यानी इस ईओ को देख रहे हैं, इसका 2 गुना ओसी होता है, इसका क्या होता है, इस चीज का ईओ का 2 गुना होता है ओसी। ये किस अनुपात में होता है, 2:1 में। अगर ईओ का मान 7 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 यानी कि 14। तो ओसी का इसी का मान क्या हो जाएगा, इसी का मान होगा ईओ प्लस ओसी यानी कि 7 प्लस 14 यानी कि 21 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।